आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 2025 की कहीं ना कहीं अब आपने स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन, और पहले से भी कर दी थी किसी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने, लेकिन अब आप पूरी तरह स्टार्ट कर चुके हैं। और क्योंकि आपको पता है कि 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और उस नोटिफिकेशन के बाद कहीं ना कहीं फिर से आप जमकर तैयारी और अपनी प्री की क्वालिफाई के लिए कहीं ना कहीं उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन वो बच्चे जिनका 2024 का जो प्री एग्जाम था वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि उनके मार्क्स कम थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने जिस तरह तैयारी की और वो तैयारी उनको उस स्थान की बजाय दूसरी तरफ ले गई जहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण हम यहां पे बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखें। देखिए वीडियो इतना लंबा नहीं है कि आपका टाइम खराब हो, केवल 8 से 10 मिनट के अंदर आप उन चीजों को पता कर पाएंगे जो आप लगातार गलती कर रहे थे प्री एग्जाम में एसएससी सीजीएल के। वो हो सकता है सीएचएसएल का भी हो और सीजीएल सीपीओ का भी हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले, देखिए जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया उनका सबसे बड़ा कारण क्या है, यह है देखिए उन्होंने मेहनत तो की, हार्डवर्क उनका था, उन्होंने प्रत्येक चैप्टर को क्लियर किया, लेकिन जब आप किसी वीडियो में देखते हैं, आप पूरा कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर को, तो करीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आपको, और 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप 15 से 20 क्वेश्चन ही देख पाते हैं, और उन क्वेश्चनों को हो सकता है उनमें से एक भी एसएससी सीजीएल में आगामी एग्जाम में आए ना, किसी भी एग्जाम में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो खुद के बनाए हुए होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं यहां पे अपनी तरफ से, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन काफी हार्ड है, इसलिए मुझे नहीं आ रहा, तो हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या ध्यान दें, जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था, सबसे बड़ा कारण क्या था कि उनके मार्क्स मैथ्स की बात करता हूं सबसे पहले, मैथ्स में बहुत कम मार्क्स थे, और जबकि आपने मेहनत बहुत अच्छे ढंग से की। तो आज हम यहां पे उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे मैथ्स में 50 में से 50 प्री में ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप पिछले 10 साल का जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना वो करें, और एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं वो सारे करके देखें। आपको क्या आएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन आप और कितने दिन में, ऐसा भी नहीं है कि मैं 6 महीने की वो बता रहा हूं आपको स्ट्रेटजी, ये केवल 3 महीने के अंदर आप उस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। और बेसिक आपका ठीक है क्योंकि आपने तैयारी कर ली। तो सबसे पहले जो लास्ट 10 ईयर के जो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जितनी भी एग्जाम है, सीडीएस, जितने भी एग्जाम है एसएससी के अलावा भी यूपीएससी के जो 12th लेवल तक के एग्जाम है उसमें जो पूछा जाता है एनडीए में, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप लगातार घंटों वीडियो देखते हैं, और उससे क्या होता है, आपको लगता है कि एग्जाम में जाने के बाद 25 क्वेश्चनों में से केवल मेरे से तो 8 या 10 ही क्वेश्चन हो पाए या 12 क्वेश्चन हो पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जबकि आपने टाइम भी दिया। तो इसलिए इनको करने, जब आप 10 ईयर के क्वेश्चन करेंगे, देखें इसकी अगर आपको 10 ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे वैसे, और अगर आपको नहीं भी मिलते तो हम भी प्रोवाइड करवाएंगे वो वीडियो केवल 10 मिनट में, कि प्रत्येक साल के जो क्वेश्चन आए हैं उसको किस तरह से सोल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व तो आप कर सकते थे, लेकिन अगर प्री एग्जाम में आपको 3 घंटे दिए जाते, आपको 2 घंटे दिए जाते, तो आप क्वेश्चन पूरा कर देते। लेकिन फिर उससे क्या होता, अभी तो कंडीशन हमारे पास केवल 1 घंटा है, और 1 घंटे में से आपको इतना पार्ट देना है कि जिससे मैथ्स के क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आए और क्लियर कर पाए उस कट ऑफ को। तो इसलिए आपको वो तरीके आने चाहिए जिससे कि आप उसको अच्छे ढंग से सोल्व करें और जिसका आंसर भी बिल्कुल सही हो। तो इसलिए हम लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम में हुए हैं, वो सीडीएस, एनडीए के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, वो उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उनमें जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी आप उनको समझें और उस तरह सोल्व करें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ले पाए। ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि केवल आप ही नहीं ले सकते। देखिए वो बच्चे खासकर जिनका मैथ्स कमजोर है और जिन्होंने काफी तैयारी की, वो बच्चे भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, मैथ में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को काफी कमेंट आते थे
सर मेरे इतने मार्क्स है लेकिन मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं उनको तो बताई स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस पे वो चल पाए तो उनके अच्छे मार्क्स आए। और ऐसा नहीं है कि अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2024 की जो पोस्ट थी उसमें काफी अच्छे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, जो एएसओ भी प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्री क्वालिफाइड नहीं था, 2023 की बात करूं उनका प्री क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन 2024 में उन्होंने प्री क्वालिफाई किया और सिलेक्शन भी पाया और एएसओ पोस्ट प्राप्त की। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जिस तरह पढ़ रहे हैं उसको एक बार स्टॉप करें और दूसरा चेंज करें, और ज्यादा लंबा नहीं है। आप कितनी देर देख पाएंगे? केवल 10 से 15 मिनट एक वीडियो देखा आपने मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स का, और जितने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उनसे आप कहीं ना कहीं बहुत सटीक और बहुत दुरुस्त जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे उन बेसिस पर आप क्वेश्चन कर पाएंगे एसएससी के। उसके बाद हम आते हैं, देखें मैथ्स के जो वेटेज चैप्टर है ना, आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, सबसे बड़ी बात वो है। देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे एक चैप्टर में समझने में, उसके आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपको यह पता है कि पिछले 10 सालों में 20 टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, और इस 20 टाइप के क्वेश्चनों में आपने चेक किया, क्योंकि आपका बेसिक ठीक है, आपने चेक किया कि किस तरह से इसको सोल्व करना है, केवल उसको समझना है। अब फिर से दोबारा से उस लॉन्ग रूट पे नहीं चलना है। दूसरी बात आते हैं, वेटेज आपने चेक कर लिया, जिस चैप्टर से सबसे कम मार्क्स के हैं आप उस चैप्टर को कम समय दें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, क्योंकि देखें आप पहले से एक्टिव हैं, आपको अच्छी तैयारी कर रहे हैं, काफी साल हो गए तैयारी करते हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स नहीं बन पाए कभी भी, आप ये टैक्टिक्स यूज करें, ये स्ट्रेटेजी यूज करें, उसके बाद आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स बनेंगे और आप मैथ्स की वजह से ही प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। अब दूसरे आते हैं हम मैथ्स के अलावा, देखिए इसमें कुछ मैथ्स में, क्योंकि सीजीएल में चैप्टर ज्यादा है, इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, तो कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर आपको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। और कहीं ना कहीं वो चैप्टर कंप्लीट तब होगा जब केवल आप पूरे दिन के अंदर केवल 40 से 50 मिनट के अंदर जो पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केवल उनको देखें और उनको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करें, और केवल उसी टाइप के क्वेश्चन करें। आप दूसरी चीजों में न जाए, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना देता हूं थोड़ा सा हार्ड, और मुझे पता है इसका आंसर क्योंकि मैंने बनाया है, तो मैं वो चीज लगाऊंगा यहां पे जिससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो। लेकिन जब क्वेश्चन आपको करना है ना, वो क्वेश्चन काफी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इसलिए केवल आप उन चीजों पर ध्यान दें जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल 0 लेवल पे है वो भी अपनी तैयारी उस तरह से कर सकता है। देखिए अब वो समय नहीं है कि आपके पास 6 से 8 महीने हैं और आप बिल्कुल आराम से तैयारी करें, आप क्लियर कर लेंगे। अभी केवल आपके पास 3 महीने हैं ज्यादा ज्यादा। तो अब तैयारी के लिए जो तरीका आपको यूज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स इतना पढ़ लिया, इतना नहीं आ रहा, फिर भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम उनको जरूर उसके लिए एक सुटेबल स्ट्रेटजी और बताएंगे, जिनके अलग अलग क्या है, उनकी अलग अलग कमी की वजह से, कि मेरे पास ये कारण था, उस कारण से, उस कारण से। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीके। देखिए जीके में अभी 2024 का जो प्री हुआ उसमें कहीं ना कहीं जीके टफ थी, एक पोर्शन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कट ऑफ डाउन हो जाती है। लेकिन उस बच्चे के जिसके मार्क्स कम है, जिसने एवरेज में ठीक किया, जैसे नॉर्मल मान सकते हैं हम 40% तक बच्चे इसको ठीक कर लेते हैं जिसने ठीक तैयारी की। लेकिन आपको अगर 60 और 70% चाहिए ना, तब आपको बिल्कुल सटीक और सुदृढ़ के तैयारी ही आपको 60 से 70% दिला सकती है। और वो कैसे करेंगे, देखिए फिर से उसी बेसिस पे चलते हैं हम। जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हैं, देखिए आप पूरी कोई भी एक सिंपल सी चीज समझा, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप एक टॉपिक को लेकर लगातार पढ़ते हैं, आपको कई घंटे लगते हैं, और जबकि आपको यह पता है कि यह क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं उसको। तो पहले तो सबसे पहले यह है कि आप उन चीजों को डिफरेंस कीजिए कि ये पेपर के लायक है, पेपर के लायक नहीं है। और अगर आपको इन चीजों पर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम आपके लिए लेके आते हैं जीएस का भी केवल 10 मिनट का वीडियो, और उस 10 मिनट में पीवाईक्यू
और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं वो, और केवल आप 10 मिनट में पूरा टॉपिक उस चीज को क्लियर कर लेंगे और आपको याद भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने से नोट्स बना लिए तभी उसको आपको अमल में लाने के लिए केवल 10 मिनट यूज करना है। 10 मिनट के बाद आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर होगा। और जिस तरह से हम बताएंगे आपको, इसमें खासकर जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से जैसे पूछे जा सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पूरा पढ़ रहे हैं। इसमें स्टैटिक जीके के संबंधित जैसे और करंट जीके, आपको वेटेज देखना है किस जीएस में किस पोर्शन से सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स की बात करता हूं तो मैं कहीं कहीं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो आपको पोर्शन अलग अलग डिफाइन करना होगा। और अगर आप केवल हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफी समय लग जाता है, 6 से 7 दिन मिनिमम, नहीं तो 20 दिन भी लग सकते हैं अगर आपको पूरी तरह है। तो इसलिए उस स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए हम केवल आपके लिए वो सिंपल तरीके लेके आएंगे। 10 मिनट में आप उस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो और आपको 100+ मॉक देने हैं प्री एग्जाम से पहले, लेकिन अभी मॉक नहीं देने हैं। जब एग्जाम आपके थोड़ा सा समीप आ जाए डेट, तब उसको मॉक देने, अभी नहीं। हम जीएस की बात कर रहे थे, तो इसलिए जीएस में आप देख पाएंगे कि आप लगभग 40+ मार्क्स ले पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जीएस आप चाहे कितनी पढ़ लें, आपने पूरी तैयारी की, आपके पास 6-7 नोट्स की बुक्स भी हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, अब वो लेवल नहीं बना है, तो खासकर जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था 2024 में, वो बच्चे बहुत ध्यान से समझे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे जो प्री क्वालिफाई इस कारण से नहीं कर पाए कि मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं थे, दूसरे जीएस में अच्छे नहीं थे, रीजनिंग में मार्क्स आपके ठीक थे, तो उन बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी और वो प्री में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। इससे संबंधित हम रीजनिंग, हो सकता है किसी बच्चे को रीजनिंग में भी थोड़ी दिक्कत आए, और इंग्लिश के लिए भी अलग तरह से बताएंगे स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।